मित्रों को नमस्कार। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा, पूर्व में हमने उत्तराखंड टीजीटी और पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पत्र देखे। उससे पूर्व हमने झारखंड पीजीटी का और उसके साथ ही बिहार टीजीटी का जो एग्ज़ाम था, अभी हाल ही में अगस्त सितंबर माह में संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्रों का आकलन और विश्लेषण किया था हिंदी से संबंधित। और अब हम उत्तराखंड हिंदी से संबंधित हिंदी के साथ जो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण भाग है बाल मनोविज्ञान का। तो बाल मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांत, उन सिद्धांतों को हम देखेंगे। और हमेशा कम से कम 4 से 6 सिद्धांत या 4 से 6 संप्रदाय हमेशा पूछे जाते हैं। अब इन सिद्धांतों को हमें याद करना ही होगा, जिससे कि हम आने वाले एग्ज़ाम एलटी के एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। तो देखते हैं, बात करते हैं इन प्रमुख सिद्धांतों का। इन सिद्धांतों से पूर्व मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अपना सिलेबस देखिएगा, 1-2 बार अवश्य देखिएगा। चाहे आपका हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है, अपना पाठ्यक्रम 1-2 बार उसका आकलन, उसका विश्लेषण ज़रूर अवश्य करें और बेहतर आकलन करें। और साथ में जो पूछे गए पूर्व प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न पूछने का ढंग किस प्रकार का है, उनका चिंतन और मनन करें। और सही बुक ले और सही पाठ्य सामग्री का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी रणनीति, हमारा आकलन, हमारा विश्लेषण बहुत ही बेहतर ढंग से हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम होगा, दिन ब दिन जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, उनकी मात्रा कम है, और दिन ब दिन जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या में इजाफा, बढ़ोतरी हो रही है। तो कुल मिला के एलटी का एग्ज़ाम कोई प्रवक्ता या लेक्चरर का एग्ज़ाम से कम नहीं होगा आने वाले समय में। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, आपकी बेहतर रणनीति आपको सफलता अवश्य दिलाएगी। आप अगर एक बेहतर रणनीति के अनुसार बेहतर सिलेबस, पाठ्यक्रम और बेहतर आकलन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो। अब देखते हैं कि ये जो मनोविज्ञान के सिद्धांत और संप्रदाय थे, कौन कौन से थे। सर्वप्रथम हम देखेंगे संरचनावादी संप्रदाय या सिद्धांत। इसको दिया था विलियम वुड ने और टिचनर ने। विलियम्स वुड के जो शिष्य थे वो टिचनर थे, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। कार्यात्मकवादी संप्रदाय या सिद्धांत, संप्रदाय सिद्धांत देखिए हुआ, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कार्यात्मकवादी जो सिद्धांत था वो जॉन डेवी ने दिया था। साहचर्यवादी संप्रदाय जो दिया था जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। एक फ्रेडरिक हर्बर्ट थे और एक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। जो हर्बर्ट थे ये इनके चेले जो स्पेंसर थे, स्पेंसर के गुरु हर्बर्ट ही थे। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, कन्फ्यूजन में मत रहना। क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है जो पाठ्यक्रम है उसमें पंचपदी सिद्धांत दिया था। महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आप, हाँ, दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि हम जो सिद्धांत देखते हैं, जो सिद्धांतों के साथ साथ हमें कथन वक्तव्य भी देखना है। अब कौन से कथन, कौन से वक्तव्य, जैसे बुद्धि से संबंधित सिद्धांत किसने दिया, उसमें विचारक का क्या कथन था, विकास से संबंधित, अभिप्रेरणा से संबंधित, अधिगम और सीखना एक ही हुआ, स्मृति से संबंधित और संप्रेषण से संबंधित। आप इन महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके सिद्धांत जरूर पढ़ लें कि किस जो है वैज्ञानिक ने कौन से सिद्धांत दिया था, कौन से मनोवैज्ञानिक कौन से सिद्धांत दिया था और कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ हम देखते हैं अक्सर हम क्या करते हैं कि जो मुख्य और प्रमुख सिद्धांत है, मुख्य और प्रमुख वक्तव्य या कथन है, उन्हीं को रटते हैं। और जो गौण हैं, गौण का मतलब ये हुआ कि जो परीक्षा में कम पूछे जाते हैं या जो मतलब जहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो उनके साथ साथ हमें सारे सिद्धांतों को लेना है, सारे कथनों को लेना है। अगर ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बनता है तो हम उसका आकलन, उसका विश्लेषण बेहतर रूप से कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं गेस्टलवादी। ये गेस्टलवादी या समग्रवादी जो सिद्धांत है वो वर्दीमर का है, कोपका का है और कोहलर का है। ये कोहल वर्ग है, ये कोहलर है। इसमें भी आप पॉइंट में कन्फ्यूजन मत रहना। तो गेस्टलवादी में सर्वप्रथम जो है कोहलर का ही
नाम आता है। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया था, ये तो बहुत बड़े सिद्धांत इनका दिया, सिगमन या सिगमांड फ्राइड का है। फ्राइड का सिद्धांत आपने देखा होगा, चेतन अचेतन मन के बारे में। आगे हैं प्रेरकी संप्रदाय, आपने देखा हो संवेग से संबंधित है। प्रयोजनवादी, अब ये प्रेरकी क्या है, प्रयोजनवादी है। एक ही सिद्धांत के 2-3 नाम है, तो आपको इस पॉइंट को भी नोट करना है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। ये मैकडूगल का है। आगे पूर्ण से अंश की ओर विचारधारा देने वाला, तो जो गेस्टलवादी सिद्धांत है उसी से संबंधित ये सिद्धांत है। गेस्टलवादी में वर्दीमर आता है, कोपका आता है और कोहलर आता है, ये तीनों आते हैं गेस्टलवादी सिद्धांत में। परवलन का सिद्धांत ये 2021 में पूछा गया था, और जो हिंदी था या फर्स्ट पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे 2-3 सब्जेक्ट में, उसमें यह कोर्ट में गया था, और कोर्ट के बाद 1-1.5 साल इस क्वेश्चन को लगे, और अनंततः जो है इसका उत्तर जो है पहले उन्होंने स्किनर माना था, क्योंकि पुनर्बलन से सिद्धांत से संबंधी स्किनर भी है, हल भी हैं, गुथरी भी हैं, ये बहुत से हैं, कोहलवर्ग भी हैं, लेकिन लास्ट में इसका सिद्धांत पहले जो है स्किनर दिया था, और अंत में जो वास्तव में जो सिद्धांत परवलन का सिद्धांत था वह हल्का ही था, इसमें हल्का है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। अंतरदर्शन विधि, अंतरदर्शन विधि किसने दिया, वुंड ने दिया या टिचनर ने दिया। ये पहले इनका सिद्धांत यहाँ भी आ चुका है, संरचनावादी संप्रदाय या सिद्धांत, उससे संबंधित भी इनका सिद्धांत था। आगे हम देखते हैं बहिर्दर्शन विधि, ये वाटसन का है। बहिर्दर्शन विधि जो है वाटसन का है। प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि, तो प्रयोगात्मक या परीक्षण विधि किसका है, वाटसन का है, ये भी वाटसन का है। प्रश्नावली विधि, काजल, यहाँ पर काजल लिखा है लेकिन आपको इसको कागज करना है, थोड़ा अपने कॉमन सेंस के तौर पर आप भी इसका सही उच्चारण कर सकते हैं, सही शब्दों का आकलन कर सकते हैं, तो इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। प्रश्नावली विधि या कागज पेंसिल परीक्षा विधि, यह इसका समर्थन सर्वप्रथम प्रयोग किया था वुडवर्थ ने किया था। अब यहाँ पर जो है एक जो है पूर्व के जो हमारे वैज्ञानिक थे, जैसे संवादात्मक विधि प्लेटो का है, आगमनात्मक विधि अरस्तु का है, और प्रश्न उत्तर विधि जो है सुकरात का है। यहाँ पर प्रश्नावली कन्फ्यूजन मत होना, आप कोई भी सिद्धांत है उसी के बगल में दूसरा सिद्धांत भी लिखिएगा, जैसे मैंने किया है। आप अपने ढंग से भी कर सकते हो, आप मेरे सिद्धांत पे मत जाना, जैसे आपको उचित लगे, लेकिन मिलते जुलते नाम, मिलते जुलते सिद्धांत आप उसी के सामने नोट्स करके लिखिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपका आकलन बेहतर रूप से हो सके। प्रश्नावली जो विधि है इसको कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वुडवर्थ ने किया था, और प्रश्न उत्तर विधि जो है सुकरात का था। ठीक है, सुकरात जो है प्लेटो अरस्तु आपने देखा होगा, ये पॉलिटिकल साइंस में भी हैं, हिस्ट्री में भी हैं, और हिंदी साहित्य में भी। हिंदी साहित्य के साथ पाश्चात्य साहित्य में भी बहुत बड़ा इनका टॉपिक जो लगे हैं, तो यहाँ इनको तो सभी में आपने देखना है। विभिन्नता का नियम, ये डर्विन लेमार्क का है। विभिन्नता का नियम, सीखने का आदर्श काल, जो सीखने का आदर्श काल होता है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है वह शैशव अवस्था होता है। बाल अवस्था को बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया कोल ब्रुस ने। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट करते रहना। आगे हम देखते हैं बाल अवस्था जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा, फ्राइड ने कहा। बाल अवस्था का प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा, किलपैट्रिक ने कहा। आगे आकस्मिक विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टनले हॉल ने, तो इसका सिद्धांत किसने दिया था, स्टनले हॉल ने दिया था। मोनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, फ्राइड ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। अब यहाँ पर संज्ञानात्मक में आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, संज्ञानात्मक मतलब सीखने की अवस्था, ये प्रसिद्ध तो पियाजे हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ संज्ञानात्मक पर जो काम किया था, अधिगमकर्ता का विकास में संज्ञानात्मक की भूमिका होती है, बुद्धि
या बाल विधियों का विकास, ये एक ही है। ये आदिम, आपके चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में लिखा होगा अधिकर्ता का विकास, जो संज्ञानात्मक। अब संज्ञानात्मक से हमारा मतलब यही होता है कि शायद में ये पियाजे का सिद्धांत है। पियाजे के सिद्धांत के साथ 6-7 मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने सिद्धांत दिए। किसने किसने दिया? जे एरिक्सन ने दिया। एरिक्सन का सिद्धांत कौन था? मोनोसामाजिक था, जो अभी नीचे आपको मिलेगा। उसके बाद फ्राइड का मोनोलैंगिक सिद्धांत, इन्होंने 5 भागों में बांटा था। एरिक्सन ने कितना माना था? एरिक्सन ने 4 भागों में बांटा था। पियाजे ने संज्ञानात्मक, पियाजे के 3 सिद्धांत हैं। एक तो संज्ञानात्मक है, जैसे कि पूर्व में मैंने कहा था कि जो है संवेदी अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके साथ साथ पियाजे का दूसरा सिद्धांत जो है, सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास अवस्था का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास में कौन कौन सी संबंध आएंगे? जैसे कुसमायोजन, समायोजन, संगठन, आत्मसातीकरण। ये 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताए थे जब हमने जो है IIT उत्तराखंड का जो पेपर देखा था पेडागोजी में, उसका विश्लेषण मैंने उसमें किया था। इसके साथ हमें जो महत्वपूर्ण विकास के संज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक एक ही होता है। साहित्य के शब्दों में मत जाना, क्योंकि जहाँ पर शुद्धता की बात होगी हिंदी में, वहाँ ही तक ही आप सीमित रहना। कभी कभी ज़्यादा हम सोच लेते हैं तो वहाँ हमारा क्वेश्चन जो है गलत, ज़्यादा चिंतन करने के बाद भी हमारा जो है प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो सोचना उतना ही जितना सीमित हो सके किसी को भी। संज्ञानात्मक मतलब संज्ञानात्मक और संज्ञानात्म या संज्ञानात्मक एक ही होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। और संज्ञानात्मक से संबंधित जो वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक हैं, एरिकन्स का मोनोसामाजिक, फ्राइड का मोनोलैंगिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोहलवर्ग, ये कोहलर थे और ये कोहलवर्ग है। कोहलवर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। अब नैतिकता का सिद्धांत जो है कोहलवर्ग का काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे कि उनके 3 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। अब जो है पियाजे का भी एक तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मैंने यहाँ पर भी नोट किया है, नैतिकता का। उनने भी सिद्धांत दिया, समझ में 4 पॉइंट रखे थे उसमें। और नैतिक ऐसे ही मत सोचना कि जो है कोलवर्ग के साथ जो है नैतिकता का सिद्धांत जीन पियाजे के भी है। तो आपके मिश्रण करके एक दूसरे क्वेश्चन से टच करके आपको अपना आकलन, अपने नोट्स बनाने हैं, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अब इससे आगे हम देखते हैं ब्रूनर का सिद्धांत क्या था? संज्ञानात्मक का। अब ब्रूनर के सिद्धांत को निर्माणवादी भी कहते हैं, इससे नीचे मिलेगा। इस संज्ञानात्मक से संबंधी है, जैसे संक्रियात्मक, दृश्य, परिक्रिया या सांकेतिक या भाषा। इसमें 3 पॉइंट दिए थे। और इसमें जो ब्रूनर का सिद्धांत था, उनने किस पर क्या था? उन्हें पुनर्बलन हो गया, वातावरण हो गया, सांस्कृतिक हो गया, पुरस्कार हो गया, दंड से संबंधित, इनको मिश्रण करके जो है अपना सिद्धांत का निर्माण किया था। एक नाम आता है वाइगोत्स्की का। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत आता है उनका भी संज्ञानात्मक था, उनका सामाजिक सिद्धांत था। और ब्रूनर का क्या था? संज्ञानात्मक निर्माणवादी। तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत जो उन्होंने दिया, तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जेड-पीडी। इसका मतलब होता है निकटतम या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जैसे हम सीखते आने वाले समय में जो हम सीख रहे हैं, उसका बीच का जो उन्होंने एक क्रम बताया था कि बच्चा इस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। कई बार यूटेट, यहाँ तक कि नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जेड-पीडी के बारे में। यानी कहे अगर इसका हम जो है जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटतम और समीपस्थ का विकास चिन्ह। एक समीपता का सिद्धांत अलग है, ये समीपस्थ का सिद्धांत है। एक ही सिद्धांत में बहुत सिद्धांत हैं, आपको उनको मिला के रखना होगा। कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, हमने 6-7 सिद्धांतों के बारे में बात कर दी संज्ञानात्मक विकास के बारे में। अब देखते हैं मोनोसामाजिक, ये भी संज्ञानात्मक से संबंधी है, एरिकन्स का। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की का काफ़ी प्रसिद्ध है। नैतिक विकास का कोहलबर्ग का है, और पियाजे का भी सिद्धांत है। इन्होंने भी 4 पॉइंट इसमें नैतिकता में दिए थे। एक नैतिक तर्कणा अलग है, ये नैतिक विकास है। अगला है
किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया। तो किलपैट्रिक ने जो है किशोरावस्था को जो है जीवन का कठिन कठिन काल कहा था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। ब्रूनर के ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी 6। जो ज्ञानात्मक या निर्माणात्मक या संज्ञानात्मक, ये एक ही हुआ, आप कन्फ्यूजन मत रहना। गिलफोर्ड ने संवेगों के वर्ग बताए, 3 बताए थे। थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध है। अब थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो भूल और प्रयत्न का सिद्धांत तो है ही, इसको और हम किस नाम से जानते हैं, आपने इस पॉइंट को भी, महत्वपूर्ण पॉइंट है, SR थ्योरी या सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया, ये 3 नाम से आपने इसको देखना। इसके अतिरिक्त इसका नाम और भी हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी है और सीखने का संबंध सिद्धांत भी है, आवर्ती का सिद्धांत भी है। तो ये आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि कई बार जो मीन नहीं दिया रहा, मीन जो है सिद्धांत है उसको छोड़ के उसके उपनाम दिया जाते हैं, तो आप वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होंगे। थॉर्नडाइक का भी मैंने सिद्धांत बताया था, प्रयत्न और भूल का, साहचर्य और दीपन अनुक्रिया और SR थ्योरी, ये भी नोट आपको करना है। आगे हम देखते हैं अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुबंध अनुक्रिया के सिद्धांत को संबंध प्रक्रिया भी कहा जाता है, इसको शास्त्रीय अनुबंध भी कहा जाता है, इसको परंपरागत भी कहा जाता है और इसको अनुकूलित अनुक्रिया भी कहा जाता है। अब अनुकूल या प्रतिकूल एक ही हुआ। अनुकूल का अर्थ, प्रतिकूल उसका उल्टा हो गया। तो आपको नोट करना है, एक शास्त्रीय अनुबंध या क्लासिकल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिकल, एक पॉइंट आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरा अनुबंध अनुक्रिया, इसको पॉइंट कर लेंगे। तो पावलोव का है ये, जिन्होंने कुत्ते पर जो है रिसर्च किया था, जो है कुत्ते पर अपना सिद्धांत दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम स्किनर का देखते हैं, थॉर्नडाइक का देखते हैं, कोहलर का देखते हैं, लेकिन हल का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण इसलिए है, मात्र एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड मिला था 1904 में। ये अमेरिका के निवासी थे। हल, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। और इन्हें जो अनुबंध अनुक्रिया के सिद्धांत पर जो है नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था। ये अमेरिका के नहीं थे, रसिया के थे। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो ये सिद्धांत थे, आप इन पॉइंट को भी नोट करते रहना कि कौन से सिद्धांत किसका है। तो ये इस पर इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे हम देखते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है किसने दिया था। ऊपर था अनुक्रिया सिद्धांत, यहाँ पर है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कई बार पूछा जाता है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से जाना जाता है सक्रिय अनुबंधन या स्किनर का था। स्किनर ने किस पर किया था, चूहे और कबूतर पर अपना रिसर्च किया था। इसको रिक्त उपागम या प्रणाली भी कहा जाता है। स्किनर का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, रिक्त प्राणी उपागम। इनने चूहे और कुत्ते पर रिसर्च किया था। आगे हम देखते हैं 4 अंतर्दृष्टि। पहले किसका था, प्रयत्न और भूल का, दूसरा अनुबंध अनुक्रिया का, तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंध का, और चौथा जो सिद्धांत है आपके सम्मुख अंतर्दृष्टिक सिद्धांत। एक गेस्टलवादी सिद्धांत है। इसको वार्दीमर, कोपका और कोहलर का नाम आप नोट कर लेना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे हम देखते हैं इन सिद्धांतों को। पुनर्बलन सिद्धांत। अभी पुनर्बलन जो सिद्धांत दिया था ये जो है हाल ने दिया था। ये पिछली बार पूछा गया था 2021 LT में। और इस अपने सिद्धांत पर इन्होंने जो दिया था चालक, अंतर्नोद, क्रमबद्ध, ये नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। चालक, अंतर्नोद, क्रमबद्ध, ये जो है परबलन का सिद्धांत है। आगे हम देखते हैं अधिगम प्रतिस्थापना सिद्धांत। अधिगम प्रतिस्थापना सिद्धांत ये जो है गुथरी ने दिया था। तो गुथरी ने खरगोश पर जो है रिसर्च किया था अपना। अब चूहे पर जो है हल ने भी अपना रिसर्च किया था और गुथरी ने भी किया, टॉलमैन ने भी किया था।
आ गया उद्देश्यवाद, संकेत और संकेतक अधिगम। यह टॉलमैन ने दिया था, ये बंदर और चूहे पर इन्होंने रिसर्च किया था। आगे क्षेत्र सिद्धांत, काफ़ी प्रसिद्ध सिद्धांत है ये, जो है रीट में काफ़ी बार पूछा गया था, राजस्थान के एग्जाम में काफ़ी आरपीसीएस में पूछा गया था। तो क्षेत्र सिद्धांत को पर्यावरणीय सिद्धांत भी कहा जाता है, समग्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। कुट लेविन, ये जो कूट लेविन का सिद्धांत था, कूट लेविन का क्षेत्रवादी सिद्धांत अगली बार पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका संबंध पर्यावरण से भी है। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध है, मास्लो का है, कहीं पर मैस्लो भी लिखा है, कहीं पर मास्लो भी लिखा है, कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आप अंग्रेजी में देख सकते हैं, जब एग्ज़ाम होगा उसका सही आकलन आपको लग जाएगा। तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत जो है मास्लो का है, और सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स का सिद्धांत है। अन्वेषण का सिद्धांत ब्रूनर का सिद्धांत है, अन्वेषण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, ये अन्वेषण का सिद्धांत है, हैग्रेटी का सिद्धांत है। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत या अर्थपूर्ण सिद्धांत आशुवेल का, इनने 4 इसमें बताए थे, आशुवेल ने जो इनका सिद्धांत था, इनने आपने उसमें जो है 4 पॉइंट इसमें बताए थे कि कौन कौन से जो है, जैसे अधिकरण हो गया, अन्वेषण हो गया, रटकर हो गया, अर्थपूर्ण है। तो ये काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है, आशुवेल का अधिकरण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण सीखना। आगे हम देखते हैं, अगला सिद्धांत है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क हॉल का। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क हॉल का सिद्धांत है। आगे हम देखते हैं प्रभाव का विस्तार का नियम थॉर्नडाइक का। इससे पहले भी हमने देखा था, थॉर्नडाइक का काफ़ी प्रसिद्ध जो है प्रभाव के नियम आपने पढ़े होंगे। तात्पर्यता, प्रभाव और अभ्यास का ये 3 सिद्धांत उसमें थे। आगे स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है हर्जबर्ग, ये जो है 2021 में पूछा गया था, ये अभिप्रेरण का स्वास्थ्य सिद्धांत है। और एक महत्वपूर्ण मैंने इसमें लिखा है, शायद में यहाँ पर कट चुका है, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत, तो ये C.W. बियर्स ने दिया था, C.W. बियर्स ने दिया था मानसिक स्वास्थ्य का। हो सकता है अगली बार ये आ जाए। इस बार जो है 21 में जो है अभिप्रेरण का स्वास्थ्य सिद्धांत पूछा गया था, और आने वाले समय में जो है अब जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सिद्धांत या मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत बियर्स ये अमेरिका के थे, और पर्यावरण अनुकूलता से या स्वच्छंदता पर्यावरण से भी इनका संबंध रहा है। तो आज इतना ही मित्रों, ये महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको से चर्चा की। इसके बाद जो है जैसे भी समय मिलेगा, क्योंकि खुद को अपने को भी देखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हम अपने भी तैयारी बेहतर करनी पड़ती है, अपने को भी समय देना पड़ता है। जितना भी समय मिले, कुछ लोगों का मैसेज आया था कि आप वीडियो लगातार लाते रहेगा, मेरी कोशिश रहती है कि लगातार लाता रहूं, लेकिन थोड़ा समय चाहिए अध्ययन के लिए, उसका आकलन, उसका विश्लेषण करना होता है। तो जितना भी समय मिले मुझे, तो मैं लाने का प्रयास करूँगा। हिंदी का भी मैं प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास करूँगा। और इसके बाद जो है टॉपिक वाइज मैं सोच रहा हूँ, जैसे व्यक्तित्व बुद्धि सिद्धांत पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और अपने जो भी हम साथी हैं, जो भी तुम्हारे मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उन तक भी वीडियो पहुँचाने का कष्ट करें, क्योंकि अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज अगर आपको प्राप्त होता है तो दूसरे तक भी भेजने का कष्ट करें। कहीं पर भी आपको कहीं पर मिस्टेक या कहाँ पर गलती का एहसास होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपना मत, अपना वक्तव्य दे सकते हैं, तो उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।